जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो पर देखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यह मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी स्व राशि में 15-48 वर्षाएँ करेंगे, वह भी पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण पे रहेंगे। तो पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण मीन राशि कहलाता है। यह स्वराशि होकर कुछ राशि लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसमें हंस नामक राजयोग बनेगा। यह 13 महीने के लिए गोचर करेंगे। गुरु 28 जुलाई से लेकर 23 नवंबर तक यह वक्री रहेंगे। वक्री का अर्थ है उल्टा चलना। सौम्य ग्रह वक्री होकर बहुत ऊंचे के समान फल देते हैं। गुरु व सूर्य के बीच से जब पृथ्वी आगे की ओर जाती है तो बृहस्पति या अन्य ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। चेष्टा का मतलब चेष्टा करना, अर्थात मीन राशि में संचार के समय गुरु की इस राशि व स्वराशि स्थित कर्क राशि पे स्वदृष्टि और उच्च की दृष्टि होगी। ऐसे में तो वृश्चिक राशि पर स्व दृष्टि और वृश्चिक राशि पर मित्र दृष्टि रहेगी। तो 5, 7, 9 दृष्टि होती हैं। इनकी दृष्टि में अमृत होता है, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में, जैसे पंचम भाव में कारक भाव नाश की स्थिति बनती है, शनि की दृष्टि खतरनाक मानी गई है और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वे वृद्धि कारक हैं। मीन राशि में उच्च आने से क्या उच्च शिक्षा, विवाह, संतान, सुख, विदेश यात्रा, योग, धन, संपदा आदि प्राप्त होता दिख रहा। भाग्योन्नति, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क, धर्म कर्म में रुचि का में सफलताएं प्राप्त होंगी। इसका कारकत्व यदि देखें, पति सुख होता है। कन्याओं के लिए धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, संतान, पुत्र, विवेक, बुद्धि, बड़ा भाई। शरीर में अगर हम देखते हैं अंग तो लीवर, हृदय और कान आदि, ये पाचन सिस्टम यदि देखा जाए तो, और कार्य यदि देखा जाए तो अध्यापक है या बैंकिंग सेक्टर हैं या पॉजिटिव मोटिवेशनल, ज्योतिष आदि, आयुर्वेदिक डॉक्टर, फाइनेंस विभाग, एमएलए, एमपी, मंदिर आश्रम के अध्यक्ष, ये बृहस्पति के हाथ में हैं। यही प्रोफेसर बनाता है, यही वाइस चांसलर बनाता है। अब यहाँ इस तरीके से यह बृहस्पति का परिवर्तन और वह भी मीन राशि पर बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। तो यहाँ आप समझेंगे हम मिथुन राशि वालों के लिए तो कैसा यह रहता है, क्योंकि आपकी राशि से देखा जाए तो यह दशम भाव में गोचर रहेगा। तो दशम भाव में गोचर रहने से सर्वप्रथम हंस नामक राजयोग बनता है। ऊंचा पद आपको मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, पीसीएस, प्रशासनिक सेवाओं से आपको लाभ मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा। और इसी दौरान आपके संबंध, आपके बॉसेस, आपके अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यहाँ आपका विवाह होना है, इस विवाह से आपका दाम्पत्य जीवन सुख होगा, आपके बिजनेस अच्छा रहेगा इसी दौरान। और यहाँ धन की स्थिति मजबूत होगी, वाणी मधुर होगी, परिवार में नए मेहमान सदस्य का आवागमन होगा, मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा, शत्रु प्रास होंगे, कर्जे लोन्स आपके उतर जाएंगे। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। तो यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आने से कितना बढ़िया जबरदस्त और मीन राशि स्वराशि गोचर बृहस्पति का ये बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। यहाँ पार्टनरशिप कर लीजिए, आपको पार्टनरशिप में सफलताएं प्राप्त होती दिख रही हैं। और आपके गुरुजनों, आप ब्राह्मणों या वृद्धों की सहायता यदि करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका दुनिया में नाम, सम्मान, शोहरत आदि मिलेगा। और इसी शोहरत के बल पर ही आप एक शोहरतवान बनेंगे, समृद्धिवान बनेंगे, धनवान बनेंगे। और ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पराक्रम, साहस का शौर्य आपका बड़ा जबरदस्त होगा और परिवार का सहयोग मिलेगा, चाहे माता पिता, दोस्त, मित्र आदि से आपको सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ ननियाल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। ननियाल पक्ष में जो आपके विवाद थे, चाहे वो कोर्ट संबंधी थे, चाहे प्रॉपर्टी संबंधी थे, वह अब हल होंगे। चाहे आपके ससुराल पक्ष या पत्नी से थोड़े वैमनस्य चल रहे थे, तो ऐसी स्थिति में अब जो है बहुत बेहतरीन समय होता दिख रहा है। तो यह परिवर्तन जो है बृहस्पति का, जो गुरु देवताओं के गुरु सूर्य, चंद्र, मंगल आदि के जो हैं यह मित्र हैं गुरु देवता। यह गुरु देवता आपको विवेक, बुद्धि, ज्ञान, स्मरण शक्ति आदि आपको मिलेगा। यहाँ यदि आपके व्यापार गोल्ड्स आदि रिलेटेड हैं तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छा रहेगा। या आपके खुद के इंस्टीट्यूट हैं या आपके कॉलेज हैं या आप इस तरीके से विद्यालय हैं आपके, तो यहाँ आपको सफलताएं मिलेंगी। बच्चों से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। यदि आप ट्यूशन्स का काम करते हैं या आप एक अध्यापक हैं
तो ऐसी स्थिति में टीचर हैं तो आपको सफलताएं मिलेंगी। ट्यूशन के जॉब वर्क आपके अच्छे रहेंगे, या आपके बैंकिंग सेक्टर में हैं, बैंक में आप मैनेजर की तैयारी में, पीओ की तैयारी में यदि विचार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो यहाँ अब आपको हाई पोस्ट में जाते हुए दिख रहे हैं। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, संगीत के अंदर आपका रुचि है, ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलता दिख रहा है। ये थोड़ा क्रोध से बचना है और किसी से विवाद ना करें, किसी से तनाव ना करें, किसी से लोन ना लें। यदि आपने लोन लिया है तो वह अब उतरता हुआ दिख रहा है। सुख साधन आपके बढ़ेंगे। शत्रुओं को अब आपसे जो है, जो वैमनस्य था, जो विवाद था, वह अब हल होगा और शत्रु आपके परास्त होते हुए दिख रहे हैं। तो यह परिवर्तन बृहस्पति का बहुत बढ़िया परिवर्तन आपको लाभ मिलता दिख रहा है। सफलतापूर्वक आपके कार्य बनेंगे। विविध निर्मित यदि देखा जाए तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। यहाँ बुद्धि में आपको सफलताएं मिलेंगी। इस बुद्धि के यदि आपकी विवाह में अड़चने थी तो अब विवाह में अड़चने समाप्त होंगी। पुत्र संतान सुख होगा। यहाँ इस तरीके से बृहस्पति का परिवर्तन होते आपके एजुकेशन में बदलाव होना है। चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे आप क्यों ना आयुर्वेदिक डॉक्टर करना चाह रहे हैं, बीएमएस करना चाह रहे हैं, एमडी करना चाह रहे हैं, पंचकर्मा से पीएचडी करना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में लाभ मिलेगा। या आप पुरोहित हैं, या आप पंडिताई करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, टैरो कार्ड का काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। दूरस्थ यात्राएं रहेंगी। इन यात्राओं में आप विदेशों में पढ़ने जाएंगे। इन दूरस्थ यात्राओं से आपको बहुत कुछ लाभ मिलता दिख रहा है। तो यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा है बृहस्पति का। तो यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए तो हंस नामक राजयोग बनता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, पीसीएस, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लगे हैं, तुरंत आपको सफलताएं मिलनी है। गुरु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशाएं चल रही हैं, तो इन दशाओं से आपको काफी लाभ मिलता दिख रहा है। और यदि आप खुद जज हैं, वकालत हैं, सरकारी जज बनना चाह रहे हैं, पीसीएस जे करना चाह रहे हैं, तो यहाँ खुद आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो कितना जबरदस्त है इस बृहस्पति का परिवर्तन। तो यह बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए देखा जाए तो जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, विवाह डिले थे, विवाह में बाधा थी, अब विवाह आपको होता दिख रहा है। आपकी पार्टनरशिप, प्रॉपर्टी, लैंड, वाहन आदि से आपको लाभ मिलना है। आपके पिता के सहयोग से आपको जो प्रॉपर्टी में विवाद थे वह अब हल होंगे। आर्थिक स्थिति बहुत जबरदस्त बन रही है। तो यहाँ बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, क्या शांति करें, क्या उपाय करें, यह आज समझते हैं। बृहस्पति के यदि आप बीज मंत्र करते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रह से गुरुवे नमः, बहुत अच्छा रहेगा। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्रों का जप करें। पीले चावल है, चने की दाल है, हल्दी है, शहद है, पीला वस्त्र है, पपीता, आम, केले, फल आदि, या पीला कंबल, बेसन के लड्डू आदि आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और यह बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में सोने की अंगूठी आप तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं, या पुखराज भी उसका रत्न धारण कर सकते हैं। और पीपल के वृक्ष पर यदि गुरुवार और शनिवार को गुरु के बीज मंत्र करके, गुरु गायत्री पढ़कर जो यदि आप हल्दी वाला जल चढ़ाते हैं, धूप दीप करते हैं, तो बहुत उत्तम रहेगा। यदि यह कार्य आप करते हैं तो नारायण कवच का पाठ करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। बूढ़ों की सेवा करें, ब्राह्मणों, गुरुओं का आदर, अपने अध्यापकों का आदर करें। गुरु यंत्र यदि आप धारण कर लेते हैं तो उत्तम रहेगा। मैं अन्य वीडियोस दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।